ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? समर सलील चैनल ने एक नया प्रोग्राम हमारी संस्कृति हमारी विरासत को दिखाना शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि इसे भी आप उतना ही प्यार और सम्मान देंगे जितना आप लोगों ने ये है लखनऊ को दिया है। मित्रों, आपके उत्साह से लबरेज कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी की अनुभूति होती है। आप अपने सकारात्मक सुझाव इसी तरह से देते रहें। ये है लखनऊ में आज हम दो ऐसे ऐतिहासिक दरवाजों के विषय में बात करने वाले हैं जिनका जिक्र किए बिना लखनऊ की बात करना बेमानी होगी। तो देर न करते हुए जानते हैं लखनऊ के ऐतिहासिक लाखी दरवाजों का इतिहास, जो कैसरबाग बरादरी के पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में बने हैं। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलील। कैसरबाग बारादरी के पूर्व और पश्चिम में दो केसरिया दरवाजे हैं जिन्हें लाखी दरवाजा कहा जाता है। लाखी दरवाजे पहले भी कैसरबाग की शोभा थे और आज भी है। हाँ, जिस अनुपात में कैसरबाग बेरौनक हो चुका है उसी अनुपात में ये दरवाजे भी बर्बाद हो चुके हैं। आज का कैसरबाग अब इन्हीं दो पहरेदारों के बीच की जागीर है, लेकिन पहले कभी कैसरबाग की हदें इससे कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी थीं और तब इस पूरे इलाके की सरहदों पर कई दरवाजे थे, जैसे मछली दरवाजा, जलपरियों वाला फाटक, घसियारी मंडी दरवाजा और चीनी फाटक। अब इन सब में सिर्फ चाइना बाजार गेट की कुछ रूपरेखा बाकी है, जिसमें दरवाजे बंद करके प्रेस क्लब कायम किया गया है। इन दरवाजों में इंडो सिरेनिक वास्तु की झलक है। इसके निर्माण और सजावट में खास लखनवी तर्ज का इस्तेमाल किया गया था। 3 दरवाजे फाटकों पर 4 बुर्ज बने हुए हैं और बीच में मार्टिन के मकबरे वाली सीढ़ीदार चौपड़ है। पहले इसके ऊपरी हिस्से पर सुनहरे गुंबद का छत्र रखा था, उसी पर अवध सल्तनत का झंडा फहराया करता था। नवाब वाजिद अली शाह ने सन 1850 में कैसरबाग के लाखी दरवाजे को 1 लाख रुपए में बनवाया था और इसी लागत के आधार पर इन दरवाजों को लाखी दरवाजा कहा गया, जबकि पूरे कैसरबाग पर 80 लाख रुपए का खर्चा आया था। जो नवाबी समय का सबसे बड़ा हमारे पास एक कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स अभी भी जो बची हुई है वो हमारा है कैसरबाग कॉम्प्लेक्स। तो कैसरबाग कॉम्प्लेक्स जो है ये वाजिद अली शाह साहब ने बनवाया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये उन्होंने बिल्कुल नए सिरे से बनवाया। तो इसमें पहले 4 गेट थे, लेकिन जब 1857 का गदर जो है, जो कि 1858 नवंबर तक चला करीब करीब, उसके बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो अंग्रेज़ जो है वो बड़ा दहशत में थे कैसरबाग कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि यहाँ से गोलाबारी भी हुई उनके ऊपर और यहाँ से गोलियां भी चली और यहाँ पे क्रांतिकारी छुपे रहे। तो उन्होंने क्या किया कि इस समय जो कैसरबाग सर्कस है वहाँ पर एक दरवाज़ा था कैसरबाग का और एक दरवाज़ा सादत अली के मकबरे के पास था, और भी कई दरवाजे थे। तो उन्होंने इन सब दरवाज़ों को तोड़ दिया और एक रोड निकाल दी कैसरबाग के बीचों बीच, जिसमें आवाजाही बनी रहे और भविष्य में कभी इस तरीके का जमावड़ा ना हो क्रांतिकारियों का। तो अब जो हम दरवाजे देखते हैं कैसरबाग के, तो वो एक तो उसमें वेस्ट गेट है यानी पश्चिमी दरवाज़ा और एक ईस्ट गेट है यानी कि पूर्वी दरवाज़ा। तो उसकी अपनी एक दरवाज़ों की इम्पोर्टेंस है 1857 की क्रांति में। जो हमारा ईस्ट गेट है उसका नाम कॉमन लैंग्वेज में उस समय था चौलक्खी दरवाज़ा, और वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उस दरवाज़े के बाहर कैसरबाग बनने से पहले एक नाई ने इतना पैसा बना लिया था कि उसने एक कोठी बना ली थी, और वो कोठी इतनी खूबसूरत बनी थी कि वाजिद अली शाह से किसी ने कहा कि सर ये आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर इतनी खूबसूरत कोठी किसी और की है, ये ठीक नहीं है बात। तो वाजिद अली शाह ने उस नाई से, जिसका नाम अजीमुल्ला खान था, उससे इस कोठी को ख़रीद लिया 4 लाख रुपए में। तो उस कोठी की तरफ जो दरवाज़ा था उसका नाम चौलक्खी दरवाज़ा हो गया। और
उसके अपोजिट साइड यानी पश्चिमी तरफ जो गेट था उसका नाम लक्खी दरवाज़ा था, क्योंकि वो 1 लाख रुपए में बना था। किसी जमाने में इन दरवाजों को गहरे जोगिया रंग से रंगा जाता था और इन पर नक्शा उभारा जाता था, लेकिन अब इनकी हालत दयनीय होती जा रही है। दरवाजे की साज सज्जा और वास्तु नमूने को ध्यान से देखें तो इसमें कई नायाब कलाकृतियां दिखाई देंगी। ये दरवाजे अंदर से 3 दरवाजों की शक्ल में हैं, लेकिन बाहरी हिस्से की तरफ केवल एक ही द्वार खुलता है। तीनों इटालियन मेहराबों पर 3 मछलियां बनी हैं, जो दस्तूरे अवध का निशान मुबारक है। इन मछलियों के बीच में आसपी गुलदस्ता बना हुआ है, जिसे हिंद ईरानी बूटा कहते हैं। इन दरवाजों पर सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियां जल परियों की हैं। ये 2 मत्स्य कन्याएं बादशाही ताज के हाथों को संभाले हुए हैं। यही जाने आलम का मोनोग्राम था। पूरब वाले लाखी दरवाजे के पूरब में पहले शहंशाह मंजिल, सुल्तान मंजिल जिसे जर्द कोठी भी कहते हैं, फलक सैर मंजिल और चौलक्खी कोठी जैसे शानदार इमारतें थीं। जर्द कोठी में जाने आलम खुद रहते थे और इसी कोठी में उन्हें लखनऊ से विदा हो जाने का फरमान सुनाया गया। यही वजह है कि लखनऊ की जनता ने सुल्तान आलम के चले जाने के बाद सुल्तान मंजिल को गारत मंजिल कहना शुरू कर दिया था। सन 1857 की जंग में इस इमारत को उजाड़ कर रख दिया गया। पश्चिम वाले दरवाजे की हालत पूरब वाले दरवाजे से ज्यादा बदतर हो चुकी है। इस दरवाजे के बाहर कोठी कैसर पसंद और गोलागंज की सड़कें थीं। तो चौलक्खी कोठी जो थी उसको जब वाजिद अली शाह कलकत्ते चले गए और गदर जो है उसकी सुगबुगाहट आने लगी और उसकी तैयारी होने लगी, तो बेगम हजरत महल जो है वो उस चौलक्खी कोठी कह लीजिए या कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, क्योंकि उसमें कई और अगल बगल बिल्डिंग्स थी, उसको मिला के आज हम अगर देखेंगे तो उस पूरे एरिया को चौलक्खी कहते हैं। तो इस तरीके से उनका सारा कार्यक्रम वहाँ से ऑपरेट होता था, क्योंकि वो एक बिल्कुल अंदर छुप के एक जगह थी चौलक्खी। तो चौलक्खी दरवाज़ा इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कैसर बाग बरादरी के पूरब वाला फाटक नवाब वाजिद अली शाह के राज्य हरण और नगर विदा की दुखद गाथा का मूक गवाह है। नवाब 13 मार्च सन 1857 की रात 8 बजे अपने महल से निकले थे। नगर की जनता इसी पूर्वी फाटक पर अपने जाने आलम को रुखसत करने के लिए खड़ी थी। सवारी का रुख जैसे ही मोड़ा गया तो कतार में खड़े लोग जार जार रोने लगे। उसी बीच एक ने गाया, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए। जब जाने आलम सबसे गले मिलकर बग्घी पर सवार होने को हुए तो इसी दरवाजे के नीचे उन्हें ठोकर लगी। देखने वाले कांप उठे और कहने लगे, खुदा शाह को सलामत रखे, लंदन से हुक्म आ जाए और उन्हें फिर से राजगद्दी मिल जाए। लेकिन उस दिन जो बादशाह लखनऊ छोड़कर गए तो फिर पलटकर उन्हें इस शहर का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह थे लखनऊ के इन लाखी दरवाजों से जुड़ी दास्तान। आपको कैसे लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, आदाब।